Dear students, welcome in my video lecture. Students, आज कंप्यूटर नेटवर्क के इस क्लास में हम बात करेंगे इथरनेट के बारे में और उसके स्टैंडर्ड 802.3 के बारे में। आइए हम देखते हैं आज का टॉपिक इथरनेट IEEE स्टैंडर्ड 8023। IEEE का मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ठीक है, उसने कुछ इथरनेट के स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड किए हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग में जो कि लैन में सपोर्टेबल हैं। उनकी बात आज हम करेंगे। द लैन मार्केट हैज़ बीन सेवरल टेक्नोलॉजीज सच एज इथरनेट, टोकन रिंग, टोकन बस, FTDI, फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन डेटा इंटरफेस एंड ATM लैन। इथरनेट का जो मार्केट है टेक्नोलॉजी के मामले में लैन के अकॉर्डिंग वो काफ़ी है। उसमें हमारे टोकन रिंग, टोकन बस, FTDI एंड ATM लैन्स वगैरह आ जाते हैं। बेसिकली इथरनेट है क्या? इथरनेट क्या है? किस सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड प्रोटोकॉल। इथरनेट टेक्नोलॉजी और प्रोटोकॉल्स का सेट ही है जो कि लैन के लिए मुख्य रूप से यूज होता है। ठीक है, ये जो इथरनेट का स्टैंडर्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं IEEE स्टैंडर्ड 802.3 इसे 1980s में स्टैंडर्डाइज किया गया था। ओके, सम ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज सर्वाइव्ड फॉर ए वाइल बट इथरनेट इज बाई फार द डोमिनेंट टेक्नोलॉजी। कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी थी जो कुछ टाइम के लिए सर्वाइव किया था उन्होंने, लेकिन इथरनेट ऐसी है जो लगातार डोमिनेंट टेक्नोलॉजी अभी तक कंप्यूटर नेटवर्क के फील्ड में बनी हुई है। In this chapter, we first briefly discuss the IEEE Standard Project 802 designed to regulate the manufacturing and interconnectivity between different LANs. Then we concentrate on the Ethernet LANs. सबसे पहले हम बात करेंगे इस टॉपिक में IEEE स्टैंडर्ड के बारे में जो 802 मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, IEEE स्टैंडर्ड क्या होता है पहले ये जानेंगे। इन 1985 द कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ IEEE स्टार्टेड ए प्रोजेक्ट। 1985 में कंप्यूटर सोसाइटी जो कि उसने क्या किया था, IEEE एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था कॉल्ड प्रोजेक्ट 802, जिसे प्रोजेक्ट 80 का नाम दिया गया था। टू सेट स्टैंडर्ड टू इनेबल इंटर कम्युनिकेशन एमॉन्ग इक्विपमेंट फ्रॉम ए वेराइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर। और इस जो स्टैंडर्ड था या इस प्रोजेक्ट का काम क्या था कि जो इंटर कम्युनिकेशन है इक्विपमेंट में उसके स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना या इनेबल करना। ठीक है, प्रोजेक्ट 802 डज नॉट सीक टू रिप्लेस एनी पार्ट ऑफ द OSI और द इंटरनेट मॉडल। इंस्टेड इट इज ए वे ऑफ स्पेसिफाइंग फंक्शन ऑफ द फिजिकल लेयर एंड द डेटा लिंक लेयर ऑफ मेजर लैन प्रोटोकॉल। प्रोजेक्ट 802 में क्या था, इस प्रोजेक्ट 802 जो इथरनेट का स्टैंडर्ड है इसने OSI को के कुछ पार्ट को, इंटरनेट मॉडल के कुछ पार्ट को रिप्लेस किया था जो कि फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर में लैन प्रोटोकॉल्स यूज करते थे। ठीक है, इन 1987 द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन यानी ISO आल्सो अप्रूव्ड इट एज एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अंडर द डेजिग्नेशन ISO 8802। ठीक है, ISO ने भी इसे अप्रूव कर दिया था। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराती है, उसने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दे दिया था इसे 8802। किसको? प्रोजेक्ट 802 को। ठीक है, द IEEE हैज़ सब डिवाइडेड द डेटा लिंक लेयर इनटू 2 सब लेयर। फिर क्या हुआ, IEEE ने जो डेटा लिंक लेयर है उसे 2 डिवीज़न उसके कर दिए, सब डिवाइडेड कर दिए। दैट इज़ लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड मीडियम एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, LLC एंड मैक, जिसे हम मैक सब लेयर भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे ये लॉजिकल लिंक कंट्रोल और मैक होता क्या है। लॉजिकल लिंक कंट्रोल इन IEEE प्रोजेक्ट 802 फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल एंड पार्ट ऑफ द फ्रेमिंग ड्यूटीज आर कलेक्टेड इनटू वन सब लेयर। LLC क्या है, IEEE प्रोजेक्ट 802 का में ही जब फ्लो कंट्रोल को, एरर कंट्रोल को और
फ्रेमिंग ड्यूटीज़ को एक साथ एक सब लेयर में इकट्ठा कर लिया गया, तो इस सब लेयर को बोला गया लॉजिकल लिंक कंट्रोल। ठीक है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल में 3 चीज़ों का कम्बिनेशन है, फ्रेमिंग ड्यूटीज़ का, ठीक है, एरर कंट्रोल का एंड फ्लो कंट्रोल का। ओके, फ्रेमिंग इज हैंडल्ड इन बोथ द LLC एंड द मैक सब लेयर। लेकिन फ्रेमिंग ऐसा पार्ट है जो LLC यानी कि लॉजिकल लिंक कंट्रोल और मैक यानी मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल दोनों लेयर सब लेयर में वर्क करता है, या दोनों सब लेयर इसे हैंडल करते हैं। ठीक है, द LLC प्रोवाइड्स ए सिंगल लिंक लेयर कंट्रोल प्रोटोकॉल फॉर ऑल IEEE लेंस। जो LLC है वो जितनी भी लिंक लेयर कंट्रोल प्रोटोकॉल हैं उनके लिए एक सिंगल लिंक प्रोवाइड करती है। ठीक है, लैन के केस में दिस मीन्स LLC प्रोटोकॉल कैन प्रोवाइड इंटरकनेक्टिविटी बिटवीन डिफरेंट लैन्स। इसका मतलब है डिफरेंट लैन के बीच में जो LLC है वो कनेक्टिविटी इंटरकनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, बिकॉज इट मेक्स द मैक सब लेयर ट्रांसपेरेंट। LLC ही मैक सब लेयर यानी कि मल्टीपल मीडियम एक्सेस कंट्रोल सब लेयर को ट्रांसपेरेंट बनाता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं मैक की यानी कि मीडियम एक्सेस कंट्रोल की। IEEE प्रोजेक्ट 802 हैज़ क्रिएटेड ए सब लेयर कॉल्ड मीडिया एक्सेस कंट्रोल। IEEE प्रोजेक्ट 802 ने क्या किया, एक सब लेयर क्रिएट किया था जिसे हमने बोला जिसे उसने नाम दिया मीडिया एक्सेस कंट्रोल दैट डिफाइंस द स्पेसिफिक एक्सेस मेथड फॉर ईच लैन। उसने क्या किया, जितने भी लैन थे पर्टिकुलर लैन के लिए एक स्पेसिफिक एक्सेस मेथड डिफाइन किया। फॉर एग्जांपल इट डिफाइंस CSM CD, जो कि मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। जब हमारे फिजिकल मैनुअल लेक्चर्स चलते थे उसमें मैंने आपको CSM CD के बारे में डिटेल में बताया है। एज द मीडियम एक्सेस मेथड फॉर इथरनेट लेंस एंड डिफाइंस द टोकन पासिंग मेथड फॉर टोकन रिंग एंड टोकन बस। और टोकन पासिंग मेथड को भी डिफाइन किया था और टोकन रिंग और टोकन बस लैन के मामले में ये डिफाइन किया था। ओके, नेक्स्ट अब बात करेंगे इथरनेट एवेल्युएशन के बारे में। द इथरनेट लैन वाज डेवलप्ड इन 1970s बाय रॉबर्ट मेटकाल्फ एंड डेविड वॉक्स। ठीक है, जो इथरनेट लैन डेवलप किया गया था वो 1970s यानी 1970 में रॉबर्ट मेटकाल्फ एंड डेविड वॉक्स के द्वारा डेवलप किया गया था। सिंस देन इट हैज़ गॉन थ्रू 4 जनरेशन। इसके बाद इसकी 4 जनरेशन्स इथरनेट की हुई थी। ठीक है, 4 जनरेशन इथरनेट की बनी थी, स्टैंडर्ड इथरनेट, फास्ट इथरनेट, गीगाबिट इथरनेट एंड 10 गीगाबिट इथरनेट। सबसे पहली जो जनरेशन थी वो थी स्टैंडर्ड इथरनेट। ठीक है, उसके बाद थी फास्ट इथरनेट, देन गीगाबिट इथरनेट, देन 10 गीगाबिट इथरनेट। अगर हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग समझें तो देखिए स्टैंडर्ड इथरनेट जिसका जो बेस बैंड था वो 10 Mbps का था, थ्रूपुट जिसे कहते हैं, थ्रूपुट 10 Mbps का था यानी कि सबसे कम, तो उसे स्टैंडर्ड इथरनेट कहा गया। देन उसके बाद फास्ट इथरनेट आया, उसका जो थ्रूपुट था वो था 100 Mbps। ठीक है, 100 Mbps। देन उसके बाद गीगाबिट इथरनेट आया, उसका जो थ्रूपुट था वो था 1 गीगाबिट पर सेकेंड। एंड जो फिर आया वो 10 गीगाबिट इथरनेट यानी उसका जो थ्रूपुट था वो था 10 GB पर सेकेंड। ओके, 10 GB पर सेकेंड। अब बात करते हैं फ्रेम फॉर्मेट। जो इथरनेट स्टैंडर्ड है IEEE स्टैंडर्ड 802, उसका जो फॉर्मेट है वो कैसा है, देखिए इस तरीके का फॉर्मेट इसका बना हुआ होता है। इसमें जैसे सबसे पहला है प्रीमेबल। प्रीमेबल क्या है, 7 बाइट की एक स्टार्टिंग फील्ड है जो कि अलर्ट और टाइमिंग पल्स को ट्रांसमिट करती है। ठीक है, प्रीमेबल क्या है, अलर्ट और टाइमिंग पल्स ट्रांसमिशन के उन्हें प्रोवाइड करती है। देन उसके बाद SFD, 1 बाइट का SFD यानी स्टार्ट ऑफ फ्रेम डेलीमीटर। स्टार्ट ऑफ फ्रेम डेलीमीटर ये क्या है, 1 बाइट का एक फील्ड है जो कि अल्टरनेटिंग पैटर्न 1s के और 0 के अल्टरनेटिंग पैटर्न को होल्ड करता है। ठीक है, देन डेस्टिनेशन एड्रेस यानी कि जहाँ पैकेट हमारा जा रहा है उसका एड्रेस, इसका जो साइज है वो 6 बिट है।
6 बाइट है। एंड देन सोर्स एड्रेस, इसका भी साइज 6 बाइट है, जहाँ से पैकेट हमारा इन्फॉर्मेशन या डेटा जो सेंड कर रहा है उसका एड्रेस है। देन उसके बाद टाइप में हम मैक्सिमम लेंथ के बारे में बात कर सकते हैं। हम जो हमारी लेंथ है इट इज़ फ्रेम लेंथ की बात कर सकते हैं, ठीक है। टाइप में किस टाइप का हमारा डेटा है, उसकी फ्रेम लेंथ है कितनी है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगर उसके बाद आ जाती है डेटा एंड पैडिंग। डेटा एंड पैडिंग दोनों जो हैं हमारे, मैक्सिमम पेलोड लेंथ है 46 बाइट, मिनिमम पेलोड लेंथ है 46 बाइट और मैक्सिमम पेलोड लेंथ है 1500 बाइट्स यानी 1500 बाइट्स, ठीक है। इसी तरीके से जो मिनिमम फ्रेम लेंथ है वो है 512 बिट्स और 64 बाइट, और मैक्सिमम फ्रेम लेंथ है वो है 12,144 बिट्स और 1518 बाइट्स, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं पैडिंग। डेटा पैडिंग का मतलब जिसमें डेटा होल्ड होता है, ठीक है। द वेरिएबल साइज फील्ड कैरी द डेटा फ्रॉम द अपर लेयर, ठीक है। अपर लेयर से डेटा को कैरी करने के लिए डेटा फील्ड और यूज किया जाता है। देन CRC यानी कि साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, यानी एरर डिटेक्शन इन्फॉर्मेशन हमारी इसमें CRC में रहती है, जो कि 4 बिट का होता है, ठीक है। इसका साइज क्या होता है 4 बिट। तो इस तरीके से आज हमने समझा कि इथरनेट क्या हो। इथरनेट के कई स्टैंडर्ड्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे मैंने 802 बताया, 80 के ही कई टाइप हैं, जैसे IEEE 80 2.3a, IEEE 802.3i एंड IEEE 8023j। इस तरीके के कई स्टैंडर्ड्स 802 के प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि अलग अलग टोपोलॉजीज़ पे काम करते हैं और अलग अलग इनका बेस होता है। जैसे इसके कुछ नाम हैं 10-5, 10-2, 10-3, 10-F, इस तरीके के इसके नाम हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।